भगवान धन्वंतरी ने अग्नि पुराण के 284वें अध्याय में कुछ मंत्र रूप भगवान नामों का वर्णन किया है, जिनका जप करने से, स्मरण करने से जीव को अलग अलग प्रकार के आरोग्य की प्राप्ति होती है, अलग अलग रोगों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, अलग अलग भोग प्राप्त होते हैं। आइए भगवान धन्वंतरी द्वारा बतलाए गए उन मंत्र रूप औषध कथनों को हम आप श्रवण करें और अपने जीवन में जो भी आदि व्याधि आज है उसका निवारण स्वयं करने का प्रयास करें। निश्चित जानिए भगवान धन्वंतरी जो आरोग्य के दाता हैं, उनके ये कथन आपके जीवन के प्रत्येक रोग का नाश करने वाले हैं। वह भवरोग हो सकता है, तन का रोग हो सकता है, मन का रोग हो सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। भगवान धन्वंतरी जी कहते हैं, हे सुश्रुत, ओंकार आदि मंत्र आयु देने वाले हैं और सब रोगों का नाश कर आरोग्य प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, जो ओंकार का जप करता है, देह छूटने के पश्चात वे स्वर्ग की भी प्राप्ति करवा देते हैं। ओंकार सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। इसका जप कर मनुष्य अमर हो जाता है, आत्मा के अमरत्व का बोध प्राप्त कर लेता है तथा देवता रूप हो जाता है। गायत्री का जप करने वाला मनुष्य भोग और मोक्ष का भागी होता है। ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। भगवान श्रीहरि की कृपा इस मंत्र के जप से साधक को प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र सब कुछ, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। ओम हूम विष्णवे नमः ये मंत्र उत्तम औषध है। इस मंत्र का जप करने से देवता और असुर श्री संपन्न और रोग मुक्त हो जाते हैं। अक्सर साधकों की यही जिज्ञासा होती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त हो और रोगों का नाश कैसे हो जाए। तो यह मंत्र ओम हूम विष्णवे नमः माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों की कृपा को प्रदान करने वाला है। जगत के समस्त प्राणियों का उपकार और धर्माचरण यह महान औषध है। धर्म है सत धर्मम कृत धर्मे। इन धर्म संबंधी नामों के जप से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, वह धर्मनिष्ठ बन जाता है। इसी प्रकार धन्वंतरी कहते हैं, श्री सदय श्री शह श्रीनिवास श्रीधर श्री निकेतन है श्रीपते है श्री परम है। इन श्रीपति संबंधी नानात्मक मंत्र पदों के जप से मनुष्य लक्ष्मी धन संपत्ति को तत्काल आकर्षित कर लेता है। काम ही काम प्रद है, काम है काम पाल है हरि, आनंद है माधव है। इन श्री हरि के नामों का, मंत्रों का जप करने से, कीर्तन करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी प्रकार राम है, परशुराम है, निसंग है, विष्णु त्रिविक्रम है। ये श्री हरि के नाम युद्ध में विजय प्रदान करने वाले हैं। योद्धाओं को जपने चाहिए। हम आप प्रत्येक साधक युद्ध ही कर रहे हैं, अपनी काम वासनाओं के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, अपने भीतर की नकारात्मकता से युद्ध कर रहे हैं, अपने आप को इस लोक से परलोक तक की यात्रा के लिए अपने भीतर एक महायुद्ध, धर्म युद्ध के योद्धा हैं। इसलिए निश्चित ही हमें राम है, परशुराम, नरसिंह, विष्णु, त्रिविक्रम इन नामों का जप करना चाहिए। इसीलिए राम नाम को सर्वोच्च कहा गया है। इसी प्रकार धन्वंतरी कहते हैं कि नित्य विद्या अभ्यास करने वाले छात्रों को सदा से पुरुषोत्तम नाम का जप करना चाहिए। दामोदर है, नाम बंधन दूर करने वाला है। जीव को किसी भी प्रकार का यदि बंधन ग्रसित कर रखा है, मन को, तन को या किसी भी आदि व्याधि जो आपको बंधन कारक है, हमारी मोह, ममता, हमारा किसी चीज के प्रति आसक्ति, ये बंधन ही है जो हमें नित्य निरंतर नाम नहीं जपने देती। इसलिए हमें दामोदर नाम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार ऋषि कैसे इस नाम का स्मरण भय का हरण करने वाला है। औषध देते और लेते समय इन सब नामों का जप करना चाहिए तो निश्चित लाभ होता है। औषध कर्म में अच्युत
इस मंत्र का जप करना चाहिए। संग्राम में अपराजित नाम का जप करना चाहिए तथा जल को पार करते समय श्री नरसिंह का स्मरण करना चाहिए। जो पूर्व आदि दिशाओं की यात्राओं का क्षेत्र कामना रखने वाले हों, उनके लिए चक्री, गदी, संगी, खड़गी इनका चिंतन करना चाहिए। अर्थात शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए जप करना चाहिए। नारायण का स्मरण हर समय करना चाहिए। भगवान नरसिंह को याद किया जाए तो संपूर्ण भूतियों को जो कुछ भगाने वाला है वह भगवान नरसिंह का नाम है। भगवान नरसिंह का नाम जीव का अभय प्रदान करने वाला है। गरुड़ ध्वज ये नाम विष का हरण करने वाला है। वासुदेव इस नाम का जप करने पर जीव धन धन्य आदि से युक्त हो जाता है। शयन करते समय साधक को अनंत नाम का और अच्युत नाम का जप करना चाहिए। दुस्वप्न दिखने पर नारायण 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 तथा दाह आदि के अवसर पर जलसाही का स्मरण करना चाहिए। विद्यार्थी हयग्रीव का चिंतन करते हैं तो उन्हें लाभ होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए जगत प्रसूति, जगत स्रष्टा का और सूर्य की कामना वाले को वीरभद्र का स्मरण करना चाहिए। इनमें से प्रत्येक नाम अभिष्ट मनोरथ को देने वाला है, सिद्ध करने वाला है। जिसकी जैसी कामना उसको उसी नाम के अनुरूप जप करना चाहिए। उसी नाम का जप अत्यंत फलदायी है। लेकिन सर्वोपरि जैसा महादेव जी ने कहा, राम नाम है, महामंत्र है, मंत्र राज है, वह सब कुछ प्रदान कर देता है। राम जी का नाम निश्चित ही जीव को अभय प्रदान करता है। बाकी भगवान धन्वंतरी के कहे अनुसार हम आप अच्युत है, अनंत है, गोविंद है, इस नाम का यदि जप करते हैं तो शरीर के विकार निश्चित दूर हो जाते हैं।